हमारे वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल, क्या नाम है? गोरीलाल कुंज। बहुत छुपा हुआ स्थान है, सब नहीं जा पाएंगे वहां, पर अगर आप पर कृपा हो गई तो आपको दर्शन हो जाएगा। स्थान का नाम गोरीलाल इसलिए है क्योंकि वहां ठाकुर जी के रूप में किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं। जैसे युगल सरकार होते हैं ना हर मंदिर में, तो युगल सरकार में ठाकुर जी हैं और श्री जी हैं, पर गोरीलाल कुंज के दर्शन अलग हैं। वहां ठाकुर जी जो हैं वो श्री जी हैं, श्री जी ठाकुर जी को श्रृंगार करके बैठे हैं और ठाकुर जी श्री जी के श्रृंगार में बैठे हैं, इसलिए वहां कारेलाल नहीं है, गोरीलाल गोरीलाल कुंज। तो गोरीलाल कुंज की एक बड़ी सुंदर लीला है कि एक बार श्री जी दूध पी रही कटोरा लगा के मुख से, सत्य घटना है। तो श्री जी जैसे मुख से लगा करके दूध पान कर रही तो अचानक पीते पीते रुक गई। ठाकुर जी बोले कहा भयो श्यामाजू, आप रुक क्यों गई? बोले ऐसा लग रहा है कि यार दूध में कछु पड़ो है का। ठाकुर जी बोले लाओ मुंह दिखाओ। तो जैसे श्री जी ने दी, ठाकुर जी ने देखी ना यहाँ में तो कछु ना है, बिल्कुल बढ़िया दूध है, आप काय को ना पी रहे? अरे कछु ना है, ले पियो। श्री जी ने फिर से मुख से लगा, अरे ना ना मुंह तो कछु दिख रहा है यहाँ में। ठाकुर जी ने फिर लियो, ठाकुर जी बोले अरे कछु ना है, उंगली बोर के नेक ऐसे करके देखी, कुछ भी नहीं उसमें, ले पियो। श्री जी ने फिर मुख, अरे ना ना देखो यहाँ में कछु है। तो ठाकुर जी बोले अब एक काम करो, मोह मत दो, आप ऐसे ही रखो, मैं आपके बगल से देखूंगा, यहां से देखूंगा कहा है। तो श्री जी ऐसे हैं और ठाकुर जी यहां गाल से गाल स्पर्श करा के अब झांक रहे हैं भीतर की कहा है। तभी ठाकुर जी को पता चली श्री जी की जो नथ बेसर है ना, वहां में एक मणि लग रहा, वो चमक रहा दूध में। आहा, ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू आप तो बड़ी भोरी हो, ये तो आपकी नतबेसर की मणि चमक रही है। अब ये सुनते ही किशोरी जी को इतनी जोर की हंसी आई, दूध मुंह पे लग रहा, जैसी हंसी तो सब रो दूध छलक करके ठाकुर जी पे और श्री जी पे दोनों पे जाके गिर गए हो। ऐसी अंतरंग लीला। तो ओटो दूध सकोरा भर के अधर ले पियत प्यारी, छलकत अधरा मृत मुख कोने कर ले पियत कन्हाई। श्री जी को भावत दूध मलाई। कितनी सुंदर लीला है। अब इस लीला में ना पता है यहां इतने लोग बैठे, सबका प्रवेश नहीं हो पा रहा होगा, कुछ कुछ जन वही इस लीला का अनुभव कर पा रहे होंगे और विशेष रूप से तो वो कर रहे होंगे सामने बैठे हैं मेरे, इन्हीं को आनंद आ रहा होगा। अच्छा, हमारा भाव है कि हम जो भी पद लिखते हैं उसमें लाल जी का नाम देते हैं क्योंकि वही लिखवाते हैं। अब अगले अंतरा में ठाकुर जी क्या निवेदन कर रहे हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के। जैसे आप लोग कभी रोटी के बीच में सब्जी रख दो और फिर ऐसे रोटी को रोल बना करके खाओ, ऐसी श्री जी कैसे पा रही हैं? बोले रोटी के बीच में मलाई धर दी है, अब मलाई को ऐसे रोटी में घुमा के अब रोटी पा रही है, वहां में मलाई भरी हुई है बीच में। कवल बीच मलाई धर के और उसके ऊपर बूरो ले बुरकाई, वहां के ऊपर बूरो छिड़क रखो। बूरो जाने। एक व्यक्ति से हमने पूछा, मैंने कि बूरा किसको कहते हैं? बोले पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी नहीं होती बूरा, बूरा होता मिष्ठान है, पर वो बतासा होता है ना। अब क्या आप लोग विदेशी नहीं हो, हैं झारखंड में ही रहते हो, सब पता ही है, बूरा बतासा सब जानते ही हैं। तो श्री जी ने रोटी में मलाई धर रखी है, बीच में बूरो रखो है और अति आनंद। किशोरी जी को इतने चाव से रोटी में मलाई और बूरो बुरुक तो देख, अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु। किशोरी जी के अधर पर दूध लग रहा है, हाथ में मलाई लग रही है, हाथ सबरे दूध मलाई में सन रहे हैं, इतने चाव से बूरो बुरक करके श्री जी पा रही हैं और दूर बैठे बैठे हमारे गिरधर लाल कहा कर रहे हैं, बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई, श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के, बूरों ले
अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु, बार बार बलि जाई, बार बार बलि जाई, श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। पूरा गीत गोविंद ऐसे भावों से ही युक्त है, ऐसे अंतर। अब ये भाव आपको रिझाने के लिए है ही नहीं, ये भाव आपके बीच सुनाने का है ही नहीं, ये संसार के सामने गाने का है ही नहीं, ये तो ठाकुर जी को सुनाने का है। गीत गोविंद ऐसे भाव हैं, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां ठाकुर जी को प्राप्त हो। हाँ, अगर कोई प्रेमी है, अगर कोई रसिक है, अगर कोई भाव निमग्न है, उसको निश्चित ही वह भाव समझ में आ जाएंगे गीत गोविंद के। तो इसलिए गीत गोविंद के अर्थ समझने के लिए ज्यादा चेष्टाएं मत कीजिएगा, बस उसकी अष्टपदियों को जाकर के ठाकुर जी को सुना दीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी समझते हैं उसके भाव। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरि। चंद्र चकोर, जय जय देव हरि। कल हमने गोवर्धन उत्सव किया कथा में, पर हम कथा गोवर्धन उत्सव की कह ही नहीं पाए। लाल जी आ गए, आप सब लोग खड़े हो गए, तो फिर वहीं कथा विश्राम की। वास्तव में गोवर्धन लीला किस बात का प्रतीक है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात। ठाकुर जी से जब हमारा प्रेम होने लग जाता है तो हमारी चिंता ठाकुर जी को होती है। एक बार कृष्ण भक्ति जीवन में प्रकट हो जाए, एक बार वृंदावन के प्रति प्रेम आपके चित्त में प्रकट हो जाए, उसके बाद यदि आपका धन भी कहीं गलत स्थान पर व्यय होता है तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। भाई, जिससे हमारा संबंध नहीं, वो कहीं कितना भी खर्चा करे, हमको पीड़ा क्यों होगी? लेकिन हमारा जरा सा भी प्रेम किसी से है और हमें पता चले उसको करोड़ों का नुकसान हो गया, तो पीड़ा होती है ना। ऐसे ही ठाकुर जी के जब हम आश्रित हो जाते हैं, उसके बाद हमारे धन भी अगर गलत जगह खर्च होता है, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मैं इन ब्रजवासीन को मिल गयो, इतनी सहजता से मैं इन ब्रजवासीन के समीप आए गयो, और जे सबरे ब्रजवासी मोह छोड़ करके बा इंद्र की पूजा करें, अपने जीवन भर की कमाई ते, अपने जीवन भर के सबरे श्रमन को वही के 56 भोग में व्यय कर दें। ठाकुर जी को पीड़ा होने लगी। अब जब मैं मिल गया तो फिर कोई और के पास जावे की आवश्यकता कहां है? लेकिन ठाकुर जी बोले, मैं कितनों कहता रहूं, मैं जय जय हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मेरी बात तो ये लोग मानने वाले नहीं है। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ऐसा मैं कहा करूं कि ये ब्रजवासी मेरी पूजा करें और इन्हें यूं पता भी नहीं चले कि ये मैं ही हूं। बस इस भाव के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन उत्सव किया। ठाकुर जी खुद कह में कई बार गोपी निमंत्रण दे दे, लाला घर आ जाइयो, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। ठाकुर जी कहें, सत्यनारायण कौन है? गोपी कहें, लाला जय जय। ठाकुर जी कहें, एरी गोपी तू एक काम कर, पंजीरों को भोग मोइये लगा दे, मेरे आगे अगरबत्ती जला दे, मैं ही सत्यनारायण हूं, मेरी पूजा कर ले। गोपी के चल दारी के मोह धोबा आवे ना है, सत्यनारायण बने हमारी जान को। ठाकुर जी बोले, भैया इन गोप ग्वालन ने ये विश्वास ही नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम की अवस्था इतनी अतीत में जा चुकी है, प्रेम इतना अति हो चुका है कि अब परमात्मा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। प्रेम अथाह जहां होगा वहां प्रभुता का दर्शन नहीं हो सकता। प्रेम अथाह जहां होगा वहां व्यक्ति की श्रेष्ठताएं गौड़ हो जाती हैं, श्रेष्ठता दिखाई नहीं देती। जिस व्यक्ति से आपका अति प्रेम है, वो यदि किसी बहुत बड़ी पदवी पर बैठ जाए, दुनिया को पदवी दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी। आपको तो प्रेम ही दिखेगा। ठाकुर जी चाहे अघासुर मारे, बकासुर मारे, पूतना मारे, अरिष्टासुर मारे, कितने भी राक्षस मारे, अरे कहां तक कहें, ब्रजवासियों के सामने कालिया नाग पर नृत्य करने लगे ठाकुर जी। कालिया नाग को नथ दिया ठाकुर जी ने, तब भी ब्रजवासियों ने माना नहीं कि ये परमात्मा है। ठाकुर जी ये बात तो जान चुके हैं कि भाई इन लोगों का इतना अथाह प्रेम है कि इनके सामने यदि मैं पूरे ब्रह्मांड को भी उठा लूं
तो भी ये मानेंगे नहीं कि मैं परमात्मा हूं। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कैसे इन सबको अपना आश्रित करूं। प्रेम से तो सब आश्रित हैं, प्रेम तो सबके चित्त में है ही, पर जरूरी नहीं ना कि प्रेम सबके चित्त में होता है। कई लोगों के चित्त में प्रेम नहीं होता। ऐसा क्या किया जाए कि इन सबका यह धन व्यय, यह 56 भोग का व्यय भी केवल मेरे लिए ही हो। उसके लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन पूजा कराई। दूसरी बात लिख लीजिएगा, आराधना उसकी करनी चाहिए, सेवा उसकी करनी चाहिए, पूजा उसकी करनी चाहिए जो आपका भाग्य बदलने की संभावना रखता हो। और जो भाग्य ना बदल सके उनके आराधन का विधान नहीं है। 33 करोड़ देवता हैं हमारे यहां, पर सबकी पूजा नहीं होती है। पूजा केवल उनकी होती है जो आपका भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, जो आपका भविष्य परिवर्तन कर सकते हैं, जो आपके रेखाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा होती है, क्यों? वो शुभ करते हैं। सूर्य की पूजा होती है, क्यों? प्रकाश प्रदान करते हैं। चंद्रमा की पूजा होती है, क्यों? शीतलता प्रदान करते हैं। वरुण की पूजा होती है, क्यों? जल के बिना कोई काम संभव नहीं, सब कार्य की पूर्ति करते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा जी के कहीं कहीं पूजा है। भारत में तो एक ही स्थान है, केवल पुष्कर में, वही मंदिर है उनका। बाकी यज्ञ के समय पर ब्रह्मा जी को स्थान दिया जाता है, थोड़ा बहुत तो सबको आवाहन किया जाता है, परंतु विशेष पूजा नहीं होती। ऐसी इंद्र की पूजा नहीं होती। इंद्र को प्रणाम तो सबको करते हैं हमारे यहां। प्रणाम तो वृक्षों को भी किया जाता है, प्रणाम तो मिट्टी को भी किया जाता है, प्रणाम जलाशय को भी, आकाश को भी किया जाता है, वायु को भी किया जाता है। पर विशेष रूप से पंच देवों को पूजने की प्रावधान बताए गए हैं। सबकी पूजा नहीं, उनका आराधन किया जाता है जो भाग्य बदलना जानते हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये इंद्र की पूजा करते हैं, पर इंद्र भाग्य परिवर्तन का सामर्थ्य नहीं रखते। इंद्र तो अपनी ड्यूटी करता है, उसको जब कह दिया जाएगा तब वर्षा करेगा। आज इंद्र की चर्चा कथा में होनी, इसलिए इंद्र आए भी रांची, सुबह सुबह बरस गए, अभी भी मंडरा ही रहे हैं ऊपर। अच्छा एक बात बताएं, क्यों वर्षा हुई पता है? कल गोवर्धन उठाए थे ना ठाकुर जी, गिरिराज जी धारण किए थे तो लाल जी ने गिरिराज जी उठाए, तो फिर इंद्र ने भी सोची, बोले केवल कथानक ना रह जाए, इसको वास्तविक कर दिया जाए। बरस गए। सुबह सुबह जब हम उठे तो हमको पता चली वर्षा आ रही है। अब देखो ये देखो, ये एक वैष्णवी सोच है, ये एक सत्संग में रहने वाले व्यक्ति की सोच है कि दुनिया के लोग यूं सोचेंगे ये तो असमय की बारिश है, ये कोई समय वर्षा का क्यों बरस रहा है, इस समय वर्षा का क्या कारण हो सकता है। परंतु जैसी पता चली कि वर्षा भई, तो क्या चित्त में आया? कल कथा में गोवर्धन लीला हुई थी, 56 भोग तो लग गए ठाकुर जी को। 56 भोग के बाद क्या होता है? ठाकुर जी नक पे गिरिराज जी उठाते हैं, तो इसलिए आज सुबह ही वर्षा आ गई है, सुबह ही बरस गए हैं। मतलब केवल कथा नहीं चल रही है, ये वास्तविकता हो रही है। आपको मुझे लग रहा है कि हम कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन यहां सच में कल ठाकुर जी आए, आकर के 56 भोग लगा के गए, और अब ठाकुर जी को मन में भाव आया कि भाई आगे कथा में गिरिराज जी धारण करना है, तो भाई धारण करवे वाली लीला तो तभी होगी जब इंद्र वर्षा करे। तो इंद्र बरस गए सुबेरे, अब धारण करेंगे। तो ये सब भावना है। मानने ना मानने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। भगवान ने विचार किया कि सब ब्रजवासी को लेकर के मैं गिरिराज जी जाऊं। आज हमारे पास कुछ प्रश्न भी आए। किन्हीं का एक प्रश्न है, मेरी आयु 25 वर्ष है और मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूं, किंतु पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनना है कि श्री राधा नाम की तरफ मन भागता है। सबसे पहली बात, आप नाम में भेद मत कीजिए। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये श्रेष्ठ है, ये अश्रेष्ठ है, बहुत बड़ा अपराध है। नाम नाम है, और वह भी युगल नाम में तो बिल्कुल भेद मत कीजिए। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और आपका रुझान श्री राधा नाम के प्रति हो रहा है, आप इनको भेद क्यों मानते हो? ये भेद नहीं है। ये भेद दृष्टि आपको अलग करनी है कि नहीं, महाराज जी अगर कह रहे हैं श्री राधा नाम विशेष है तो चलो अब राधा नाम ही जपना, वहीं की तरफ हमारा मन जा रहा है, कृष्ण महामंत्र जो है वो उचित नहीं। ऐसा नहीं, आप दोनों को सामान्य मानिए
और इनके प्रति बिल्कुल भी भेद दृष्टि मत कीजिए। राधा कृष्ण स्वरूप पाम्बई, कृष्णम राधा स्वरूपिणो। एक दिन हमने युगल अष्टकम गाया था कथा में। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवनेन धने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। बिल्कुल भी अंतर नहीं है। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपका मन यदि श्री राधा जपने के प्रति हो रहा है तो आप इस बात का बिल्कुल दुख मत मनाइए, शोक मत मनाइए कि महामंत्र तो हम कर ही नहीं पा रहे। नहीं, दोनों समान हैं, उनके प्रति कोई भेदभाव मत रखिए। आपको अवसर मिले, आपका मन कर रहा है तो श्री राधा जपिए, आपका मन कर जाता है तो कृष्ण महामंत्र कीजिए। दोनों को आप सम ही मानिए, समान ही मानिए, बिल्कुल उनमें भेद मत रखिए। नाम देखो भाई, अगर विधि विधान से चलना प्रारंभ कर दोगे ना तो फिर बहुत सारी विधियां हैं, सबका पालन करना पड़ेगा। इसलिए हम तो कहते हैं सहज रहो। श्री युगल एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। फिर आपने कहा, कई लोग कहते हैं कि श्री राधा नाम जपने के लिए बहुत शुद्धता चाहिए। वो तो किसी भी नाम को जपने के लिए मानसिक शुद्धता तो होनी ही चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कली संतरणोपनिषद में हरे राम पहले आता है, हरे कृष्ण बाद में आता है। फिर बाद में इसका विचार किया गया तो सहजता के लिए हरे कृष्ण पहले कर दिया गया। पर हरे कृष्ण पहले करने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी अवस्था में भी गाओ। मन की शुद्धि तो बहुत आवश्यक है। हाँ, कई बार तन हमारा इतना ज्यादा, तन वैसे भी कितना भी नहा लो, क्या पवित्र हो सकता है? कभी नहीं। पर मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्रता का मतलब मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं, कोई क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, इन सब चीजों से रहित मन हो, तब भगवान नाम गाओ। चाहे राधा नाम गाओ, चाहे महामंत्र गाओ। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या हो रही है, उसकी बहुत उपलब्धियों से आपको बहुत कष्ट हो रहा है। अरे राम राम, इसको इतने पैसा कहां से मिल रहे हैं, इसके पास नई नई गाड़ियां कहां से आ रही हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मन इतना मेला है तो आप महामंत्र भी कैसे गा सकते हो? चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो, चाहे श्री राधा नाम महामंत्र हो, आपको दोनों स्थिति में मन से तो शुद्ध होना ही चाहिए। हाँ, मैं एक बात कहता हूं कि जब जब दोष उत्पन्न होता हो चित्त में, जैसे कि काम प्रकट हो रहा है, चित्त में काम व्याप्त हो रहा है, उस समय क्या करें? तुरंत नेत्र बंद करो, ठाकुर जी का स्मरण करो। हे ठाकुर जी, मेरे चित्त का ये काम वर्धन हो रहा है, आप कृपा करके इसका नाश कीजिए। ये काम रूपी कंस प्रकट हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। इस भावना से आप कर सकते हो। आप चित्त में आए हुए दोषों के नष्ट कर निवारण के लिए नाम जप करो। बाकी तन की स्थिति तो चाहे आप कितना भी पवित्र हो लीजिए तो भी पवित्र तो नहीं हो। कर्माबाई की कथा सुनिए। कर्माबाई के पिताजी बोल के गए, ए कर्मा, हम जा रहे हैं, हमारे पीछे से हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करना, खिचड़ी बना के भोग लगाना। कर्मा ना नहाती है ना धोती, सुबह उठते ही सीधे चूल्हा पे रखा पतीला, घी डाला, खिचड़ी बनाना प्रारंभ। नहाई धोई भी नहीं है अभी, और खिचड़ी बनाती है, उसमें नमक डाल रही है, मसाले डाल रही है, सब नींबू आदि निचोड़ करके, और जिस दांतुन से दांत मांज रही है उसी के पिछले भाग से चला भी देती है खिचड़ी को। ऐसी अवस्था उसकी। और उनकी खिचड़ी खाने से जगन्नाथ भगवान दौड़े दौड़े आते थे, मंदिर का महाप्रसाद छोड़ करके खिचड़ी पाने जाते थे। क्यों? भले ही महातन की पवित्रता प्रधान ना रखी गई हो, पर हृदय कितना कोमल है, हृदय कितना सरल है, हृदय कितना सहज है। कलयुग में हमको कई बातें कहने में बहुत डर लगता। कई लोग यहाँ पे फिर कहीं ऐसा नहीं करने लग जाए, बोले ना जरूरी नहीं है, महाराज जी कह गए हृदय पवित्र होना चाहिए। माता जी कहें, ए 3 दिन हो गए तुझे नहाया नहीं है, चल नहा ले। देख महाराज जी की कथा सुनो, क्या कह रहे थे महाराज जी? शारीरिक स्नान आवश्यक नहीं है। माँ, आप भी ठंड में क्यों पीछे पड़ी रहती हो? इसका मतलब यह नहीं है कि अपने कर्तव्यों से भाग जाओ, वो तो करना ही है आपको। नित्य स्नान कीजिए। एक पंडित जी, उनको हम बोले, मैं भाई श्लोक तो शुद्ध बोला करो, गंगे च यमुना चैव यमुने चैव बोलो, थोड़ा शुद्ध। आप श्लोक की बात करते हैं, मैं तो उस श्लोक की बात करता हूं। महाराज जी मुझे क्या समझा रहे हो आप? ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लोग।
ऐसा नहीं है, कर्तव्यों का निर्वहन तो बहुत जरूरी है। सीधी बात, वैद्य ने औषधि दी है आपके रोग को ठीक करने के लिए। आपको खांसी जुकाम हो गया तो आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी, बोले भाई ये कफ सिरप है, ये दवाई है, 3 बार लेनी है। 1 हफ्ता बाद भी आपका जुकाम गया नहीं, खांसी गई नहीं। डॉक्टर ने पूछा, बोले आप दवाई ले रहे? तो बोले हाँ, सुबह आपने बोला था लेते, दोपहर में लेते, रात में लेते। कफ सिरप पी रहे? तो बोले हाँ, ये भी देखो पूरी बोतल खाली हो गई। तो फिर तुम्हारी खांसी जुकाम ठीक क्यों नहीं हुए भाई? खान पान क्या करते थे? बोले वो तो सब जो घर में बनता सब पाता था। सुबह नाश्ता कर लेता था, फिर उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक पी लेता था, दोपहर में एक आइसक्रीम खा लेता था, रात में लस्सी पी। तो बोले तो भाई कहां से ठीक होगा? फिर परहेज भी तो जरूरी है। तो ऐसे ही मन से शुद्ध होकर के नाम जप करना, महामंत्र आदि का जप करना, ये तो औषधि लेना है। पर नित्य स्नान करना, नित्य स्वच्छ रहना, ये परहेज करना है। तो परहेज भी आपको करना है। कहीं हमारी बात सुनकर के आप सोचो स्नान तो आवश्यक नहीं। तो जिनका ये भाव है, आपके 2 भावों की पुष्टि। पहली बात तो युगल नाम में बिल्कुल भी भेद मत करो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा और महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोनों के प्रति भेदभाव मत कीजिए। कौन बड़ा कौन छोटा, ये भेद निकालिए चित्त से। जब जो स्मृति में आ जाए उसको जपने लग जाओ। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। शास्त्रीय बातों में जाओगे तो वहां कई विधान है, परंतु एक हम सहज बात बोल रहे हैं। दूसरी बात, शुद्धावस्था में केवल महामंत्र नहीं, राधा नाम भी करना पड़ेगा। सब शुद्धावस्था में हो, ऐसा हमारा भाव है। किन्हीं का भाव है, बोले महाराज जी मुझे शुगर की समस्या है, जिसके कारण यदि मैं जल्दी उठता हूं तो मुझे जल्दी ही भूख लगने लगती है, और यदि उठने में देर हुई तो पूजा सेवा करने में और समय लग जाता है, जिसके कारण मुझे थक्कर इत्यादि का सामना क्या है ये? अच्छा, चक्कर इत्यादि का सामना करना पड़ता है, और इसलिए घर वाले भी सेवा करने से थोड़ा संकोच करते हैं। ऐसे में मुझे क्या करना? देखिए भैया, एक बात, हमारे यहां भाव ऐसा है कि अगर आप शारीरिक स्वस्थ नहीं हो तो आपको व्रत का भी नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हो तो ठाकुर जी आपकी पीड़ा समझते हैं। आपको शुगर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप जैसी योग्यता आपकी बने आप वैसी सेवा करो ठाकुर जी की, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से उठो, बढ़िया प्रेम से उठ के ठाकुर जी को पवाओ। हमारे उड़ीसा में एक स्थान है टोटा गोपीनाथ। कौन से? तो वहां के जो पुजारी जी थे वो सेवा करते करते उनकी कमर झुक गई, और जैसी कमर झुकी तो अब वो ठाकुर जी को चंदन लगाते तो माथे की जगह नाक पे लग जाता, आंख पे लग जाता, गाल पे लग जाता, होठ पे लग जाता। दर्शनार्थी बोलते, पुजारी जी देखो गोपीनाथ जी की आंख पे चंदन लगा दिया आपने, गाल पे लगा दिया, मुंह पे लगा दिया। उनको बड़ी पीड़ा होती। मन में सोचने लगे अब एक काम करता हूं कि मैं एक पुजारी रख लेता हूं, मुझसे तो सेवा होती नहीं, कमर झुक गई मेरी। पुजारी जी जैसे ही मंदिर में आए और सेवा के लिए प्रस्तुत हुए, एक दिन की सेवा पुजारी जी ने कर दी। रात्रि में मंदिर जैसे ही बंद हुआ तो महाराज पूर्व के जो पुजारी जिनकी कमर झुके उनके स्वप्न में श्री ठाकुर जी गए, और ठाकुर जी जाके बोले देखो मुझे आपसे ही सेवा चाहिए, ये कोई और मेरा स्पर्श नहीं करेगा। आप ही चंदन घिसो, आप ही पोशाक पहनाओ, आप ही श्रृंगार करो। ठाकुर जी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपको मुझसे सेवा चाहिए, पर मैं तो बीमार हो गया, मेरी कमर झुक गई, अब कैसे चंदन लगाऊं आपको? ठाकुर जी बोले हमें नहीं पता, हमें आपसे ही सेवा चाहिए। कल सुबह पुजारी नहीं आना चाहिए, आप ही आओगे सेवा में। बेचारे प्रसन्न भी हो रहे थे पर रो भी रहे थे। प्रसन्न इसलिए हो रहे थे, बताओ ठाकुर जी को मेरे हाथ से सेवा चाहिए, रो इसलिए रहे थे कि मैं सेवा कर नहीं पाता। दूसरे दिन स्नान करके मंगला में जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा? पहले ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, जैसे पीछे गोपाल जी है ना, ऐसे खड़े हुए थे। लेकिन आज मंगला में जैसे ही प्रवेश किया तो जैसे हम बैठे हैं सुख आसन में, ठाकुर जी नीचे ही बैठ गए। बोले लो हम भी बैठ गए, अब करो हमारी सेवा। तो उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। ठाकुर जी बैठ गए। एक टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में भी हैं, पर एक टोटा गोपीनाथ है जहां बैठे हुए हैं ठाकुर जी, प्रेम से कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो आप यदि अस्वस्थ हैं तो भैया कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने जो है शुगर के ऊपर चक्कर खा के काउ देना गिर मत जाइयो। भैया प्रेम से करो, जैसी सहजता रहे। पता चली ठाकुर जी गोद में आए तभी चक्कर आ गए तो खुद भी गिरोगे, लाल जी को भी ले गिरोगे। इसलिए अपना सब कर करा के भोजन पानी जैसे आपको रुचि लगे वैसे ठाकुर जी की सेवा कर लिया करो। फिर आप दूसरा बात क्या कह रहे हैं? महाराज जी आपने कहा था कि हमें विनम्र होना चाहिए
और क्रोध नहीं करना चाहिए। परंतु अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार या खास व्यक्ति को कोई अपमानजनक बात कहे और उस पर हम यदि क्रोध करें जब सामने वाला गलत हो, तब क्या हमारा क्रोध करना उचित है? देखिए, किसी को संभालने के लिए, संवारने के लिए, समझाने के लिए, रक्षा के लिए क्रोध किया जाए तो वह उसमें दोष नहीं है। पर ईर्ष्यालु बन करके, ईर्ष्यायुक्त होकर के किसी का गलत चाहते हुए क्रोध करना गलत है। अब कोई आपको बुरा बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, कब तक क्षमा करोगे बेचारे को? अब उसकी बात सुनकर के तो थोड़ा क्रोध आपने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, एक चीज कर लिया करो, अगर किसी पर आपने क्रोध कर दिया है, थोड़ी देर बाद अगर वो अपना है तो क्षमा भी मांग लो, और यदि अपना नहीं है, कोई दूर का है, तो उसकी क्षमा ठाकुर जी से मांग लो। मैंने ठाकुर जी से क्रोध किया पर वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, आगे से नहीं करूंगा। लेकिन क्रोध कितना होना चाहिए? घटिकत द्वयम। बहुत ज्यादा अगर कुछ गलत कर रहा है तो भी आपको 2 घड़ी से ज्यादा क्रोध नहीं आना चाहिए। बहुत लंबे समय का क्रोध अच्छा नहीं होता, इसलिए इस प्रकार इसको समझिएगा। फिर किन्हीं का अंतिम भाव है, घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो तुलसी की माला अशुद्ध हो जाती है क्या? नहीं, तुलसी जी सदा पवित्र रहती हैं। पर कई जगह ऐसा भाव है कि तुलसी माला जो आपने कंठ में पहनी है, वो जिस सूत्र में है, जिस धागा में है, वो तो कई बार हो जाता है। कई लोग मानते हैं इस बात को, कई लोग नहीं मानते। वो तुलसी निकाल के फिर दूसरे धागा में पिरो करके फिर उसको धारण कर लेते हैं, क्योंकि घर में सूतक होने के बाद तो कलावा भी उतार दिए जाते हैं। कोई भी ऐसी सामग्री, स्वर्ण नहीं, चांदी नहीं, तुलसी नहीं, रुद्राक्ष नहीं, ये सब अपवित्र नहीं होते। बाकी जो धागा होता है, जो कपड़े की वस्तु होती है, जो सूत की वस्तु होती है, वो तो उसको परिवर्तित करने का विधान है। कई जगह है, कई जगह नहीं भी है। अब आप लोग इसमें जैसा मत रखो, हम अपने भाव कह रहे हैं, आप इसमें करने का प्रयास करो। तो ये आज के कुछ भाव। ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को लेकर के गोवर्धन जा रहे हैं महाराज। आहा, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास। हमारे ब्रज का बहुत सुंदर भाव है, गोवर्धन की हे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। हाँ, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। हाँ, गोवर्धन की तलहटी, गोवर्धन। ब्रज में कैसे रहना चाहिए, ये सारी बातें इस पद में बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत की गई है, इसलिए भाव से गाओ। गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। हाँ, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। ओ लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। कैसे रहें ब्रज में? भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन। देखिए, वृंदावन का एक नियम है। आपने राधा रमण जी के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद फिर तुरंत लोग भागते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, फिर तुरंत भागते हैं बिहारी जी के। नहीं, एक दिन में एक ही ठाकुर को निहारो, और फिर उनको निहारवे के बाद फिर जाओ कहीं एकांत वृक्ष के नीचे बैठ करके उसी रूप माधुरी का चिंतन करते रहो। ये दर्शन की विधा है। हाँ, भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। ओ सदा करूं सत्संग
मंडली संत जनन की मैं सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी बोल गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की और क्या करें ब्रज में और क्या करना है। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन। एक बात सुनिएगा, इस पद में इस भाव में क्या कहा जा रहा है कि वृंदावन के ठाकुरों को ही याद करना वही वृंदावन के स्मरण के समान है। नहीं, वृंदावन की गलियों को, मोहल्लों को, चौकों को, चौबारों को याद करना भी एक प्रकार से राधा रमण जी के समान स्मरण की भावना है। जो कुंज गलियां हैं वृंदावन की, उनका भी यदि आप घर बैठ करके स्मरण करते हैं तो भी आपका हृदय वृंदावन में ही माना जाएगा। श्री राधा रमण लाल के दर्शन के समान सुख, श्री राधा रमण लाल के दर्शन के समान प्रेम प्राप्त होगा वृंदावन की गलियों को याद करने से। इसलिए पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की और अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की मैं ओ अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की मैं अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की और भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की ये हमारे ब्रज की रसिया है, ब्रज भाषा में ही है। आज हमारी माता जी हमको फोन करके पूछ रही कि तुम रांची में इतनी ब्रजभाषा बोल रहे हो, वहां के लोगों को समझ में आ भी रही है? मैंने कहा माता जी हमको पता नहीं, हम जनता तो देखते नहीं, हम तो राधा रमण जी को देख के बोलते रहते हैं। अब ये पद हम सब जगह नहीं गाते, पर पता नहीं क्यों आज यहाँ गा रहे हैं। ब्रजभाषा का पद है। ब्रज में यदि भूख लगे तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। एक एक शब्द बहुत सुंदर है, सुन करके गाइए मेरे साथ। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं हाँ यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं हाँ यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन
अरे हाँ यमुना जल में होए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। हाँ यमुना जल में होए भेंट करूं नंद नंदन की ए लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की हाँ लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी जाओ गोवर्धन की हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही याद करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की श्री गिरिराज धरणे की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। शीत प्रसाद ही पाए करूं यहाँ शुद्ध तनन की मैं। शीत प्रसाद ही पाए करूं यहाँ सिद्ध जनन की। देखो शीत प्रसादी किसको कहते हैं? किसी महापुरुष ने भोजन किया, भोजन करने के बाद उनकी पत्तल में जो बच गया उसको कहते हैं शीत प्रसादी। ऐसे महत पुरुषों के, भजनानंदियों के, महापुरुषों की शीत प्रसादी अगर एक दिन का भी आप पालोगे, आप अपने चित्त में अपने आप अनुभव करने लगोगे भजन